कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। हमारे जो स्टार्स हैं उनमें इतनी ताकत है कि वो पॉजिटिव एंटरटेनमेंट दे सकते हैं, तो उन्हें वो करना चाहिए। कुछ लिख रही हूँ वो अनकट है, बताने बता नहीं सकते हैं, पर कुछ है। एबीपी अनकट वेरी गुड। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। ABP Networks, Ideas of India. Hi guys, this is me Prisha and we are here at Ideas of India 3.0 with the one and only evergreen Ela Arun. How are you doing, ma'am? एब्सोल्युटली फाइन। Ma'am, let me tell you, आप इतने स्टनिंग लग रहे हो ना, मुझे इतना कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है इस मुझे डर वक्त। लग रहा था कि मैं मुकाबले में ठीक बैठूंगी कि नहीं। मुकाबला? मैम आप मुकाबले में नहीं हो, यू आर अ डिफरेंट लीग एट ऑल टुगेदर। So ma'am, how are you feeling today? And अच्छा, आपका इसका नाम है ABP अनकट। अनकट। अब तक मैंने अनकट डायमंड सुने थे जो मुझे नसीब नहीं हुए, बट एबीपी अनकट वेरी गुड। मैम हमारे अनकट की खासियत ही यही है कि हम काटोगी नहीं, एडिट नहीं करोगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड कंटेंट लाते हैं सामने, बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप हैं, रॉ एंड फियर्स। Okay. सो मैम, आर देयर एनी प्रोजेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन करंटली? Yes, very much. I have just now finished Henry Gibson's An Enemy of the People. उसका मैंने अनुवाद किया है, अजात शत्रु। उसके अलावा मैं कुछ लिख रही हूँ वो अनकट है, बताने बता नहीं सकते, पर कुछ है तो वो कर रही हूँ। और अभी कुछ खट्टा हुआ रिलीज हुई हमारी, और मैंने अभी विनय शुक्ला की एक फिल्म करी है, और एक फिल्म हमारी शुरू होने वाली है। तो मतलब जीवन में चलते रहना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, बस काम है, काम कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग इंडीड। और जिस तरह से अभी हमारा हिंदी सिनेमा इवॉल्व कर रहा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? इवॉल्व तो कर रहा है, पर किस तरह से कर रहा है इस पे मैं थोड़ी चुप्पी साध लूँ तो बेहतर है। क्योंकि जो अच्छी थीम को लेके मैंने पिछले कई दिनों में कुछ अच्छी फिल्में की, और उन अच्छी फिल्मों ने सवेरा ही नहीं देखा। जैसे नवाज के साथ हड्डी, ट्रांसजेंडर पे थी, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। अभी गुरु रंधावा को लेके फैमिली फिल्म, कुछ खट्टा हो जाए तो, पर दर्शक क्या होते हैं वो इस बीच में आ गई एक जानवर प्रवृत्ति की फिल्म, और उसकी बुराइयां, जितनी बुराइयां उतनी वो हिट रही। तो इसलिए हमें ये देखना है कि मानसिक फिल्में आ रही हैं, फिल्में हिट हो रही हैं, पर हम अपने दर्शकों को क्या दे रहे हैं और ये कहाँ जाएंगे। Definitely, and the kind of films we like is a reflection of how we are as a society. एंड व्हाई वी आर लाइकिंग इट। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, पर कभी कभी क्या होता है कि समाज भी साहित्य का दर्पण होता है। हम उन्हें गुमराह करते हैं, पर वो कैसे हैं वो भी हमें गुमराह करते हैं। सो टू हैव अ वेरी पॉजिटिव सोसाइटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो भी कोई एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, पर ऐसा ना हो जो कि औरतों को कहीं पे प्रताड़ना दे रहा हो, कहीं पे डिमीन कर रहा हो। उसकी हमारी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। सेंसेशनलिज्म एक चीज़ होती है, मुझे लगता है आजकल जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल होती है वो ज़्यादा चलती है, जिस वजह से लोग शायद इजी वे ऑप्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट और फेमस। सब आके कहते हैं कि हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, और फिर सब जाते हैं। जी, तो ये गलत बात है, क्योंकि आप अपनी नई पीढ़ी को क्या देंगे। मैं तो इसी फेटर्निटी क्यों, कहीं फिल्में ना मुझे मिलने बंद हो जाएं, पर मैं कहूँगी कि हमारे जो स्टार्स हैं उनमें इतनी ताकत है कि वो पॉजिटिव एंटरटेनमेंट दे सकते हैं, तो उन्हें वो करना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने समाज और यूथ की बात करी, तो ईला अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप आइडियाज़ ऑफ इंडिया में आई हैं, तो आपका एक आइडियल आइडिया ऑफ इंडिया क्या रहेगा आने वाले फ्यूचर में इन कॉन्टेक्स्ट टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? मेरा आइडिया ये रहेगा कि बिना किसी हिचक के, अभी मैं अगर वो पॉलिटिकल लाइन नहीं कहना चाहती हूँ कि सबके साथ सबका विकास, नहीं, हम कला की जगत से हैं, तो कला की जगत में किसी तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रहना चाहिए, उसका दबाव नहीं होना चाहिए। और यूथ को अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सबके साथ मिल करके अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा काम, क्योंकि थिएटर जो है वो समाज का एक बहुत सशक्त मीडियम है। हम उससे बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, पर जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच नहीं होगी, तब तक ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। तो मैं युवा लोगों से यही कहती हूँ, निडर होकर, निर्भय होकर, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में अच्छा अच्छा काम करो, और घबराओ मत, नेगेटिविटी को साथ लेके मत चलो।
मैं सच बताऊं तो मैंने ये इंटरव्यू जब स्टार्ट किया था मैं इतने कॉम्प्लेक्स में थी ना, लेकिन आपने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया है, आपकी वाइब इतनी सॉलिड है कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। आप लोगों से तो हम सीखते हैं। बहुत शुक्रिया ईला जी, इट हैज़ बीन एन ऑनर, थैंक यू।